बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़ान से मुताल्लिक़ आमाल। हज़रत बना बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला अगले सफ़ वालों पर रहमत भेजते हैं। फरिश्ते उनके लिए दुआ रहमत करते हैं और मुअज़्ज़िन के गुनाह माफ़ किए जाते हैं जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है। सुबहान अल्लाह। जो जानदार और बेजान उसकी आज़ान को सुनते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं और मुअज़्ज़िन को उन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है जिन्होंने उसके साथ नमाज पढ़ी हो। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुअज़्ज़िन की आज़ान सुनने के वक्त यानी जब वो आज़ान पढ़कर फारिग हो जाए तो ये दुआ पढ़े, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिन रसूलन व बिल इस्लामी दीना, तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। अक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बकरियां चराने वाला किसी पहाड़ की जड़ में या जंगल में आज़ान कहता है और नमाज पढ़ने लगता है तो हक़ ताला शानहू उससे बेहद खुश होता है और ताज्जुब और तफाखुर से फरिश्तों से फरमाता है, देखो जी मेरा बंदा अजान कहकर नमाज पढ़ने लगा है, ये सब मेरे डर की वजह से कर रहा है। मैंने उसकी मगफिरत कर दी और जन्नत का दाखिला तय कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने मुसलसल 12 साल आज़ान दी उसकी जन्नत पक्की हो गई। अजान की वजह से रोज़ाना उसके हिसाब में 60 नेकियां लिखी जाएंगी और अकामत की वजह से 30 नेकियां। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए आज़ान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर गोज़ मारता हुआ भागता है ताकि यानी इतना दूर चला जाता है कि आज़ान की आवाज़ ना सुन सके। फिर जब आज़ान ख़त्म हो जाती है तो वह अब वापस आ जाता है। फिर जब नमाज के लिए अकामत यानी तकबीर कही जाती है तो पीठ फेर कर भागता है। फिर जब तकबीर पूरी हो जाती है तो वापस आ जाता है और इंसान के दिल में वसवसे डालता है और कहता है कि फ़लाँ बात याद कर, फ़लाँ बात याद कर। ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो इंसान को याद नहीं होती। यहाँ तक कि इंसान का ये हाल हो जाता है कि उसको ये भी याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकातें पढ़ी हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि शैतान जब नमाज की पुकार यानी आज़ान सुनता है तो मकाम रोहा की मुसाफत तक चला जाता है। रोहा मदीना से तकरीबन 36 मील दूर है। अज़ान व अकामत जो दर हकीकत तौहीद व ईमान की पुकार है, ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला को नहायत महबूब और सबसे ज़्यादा पसंद है, मगर शैतान मर्दों के लिए ये चीज़ें बम के गोले हैं जो उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जब मनादी अज़ान शुरू करता है तो शैतान उसको सुनकर ऐसा भागता है कि जैसे शेर को देखकर गधा भागता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुअज़्ज़िन की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक जितने जिन्नात और इंसान और जितनी चीज़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं वो सब क़यामत के रोज़ उसके हक़ में गवाही देंगे। अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ को अपनी मार्फत का कुछ न कुछ हिस्सा अता फरमाया है। इरशाद खुदाबंदी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बयान ना करती हो, लेकिन तुम लोग उसकी पाकी बयान करने को समझते नहीं हो। इसलिए जब मुअज़्ज़िन आज़ान देता है
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، توحید و رسالت اور تعلیمات اسلامی کا اعلان کرتا ہے، تو جن و انس کے علاوہ مخلوقات بھی اس کو سنتی اور سمجھتی ہے، اور قیامت کے روز مؤذن کے حق میں سب گواہی دیں گے کہ اس نے ان باتوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ گواہی بلا شبہ اذان اور مؤذن کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ حرص کرنے والوں کو یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے حرص کرنی چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اذان دینے والے قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے یعنی سر بلند ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں جس سر بلندی کی بشارت دی گئی ہے، اس کا وقوع اس طرح ہوگا کہ اذان کہنے والوں کو قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ٹھہرایا جائے گا، جس کی وجہ سے یہ حضرات دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سر بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ ایک وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی۔ دوسرا وہ شخص جو کسی قوم کا امام بنا اور لوگ اس کی پاکیزہ سیرت کی وجہ سے اس سے راضی اور خوش رہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو دن رات کی 5 نمازوں کی روزانہ دیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 7 سال تک اذان کی نیت سے اذان دی، ثواب کی نیت سے اذان دی، اس کے لیے جہنم کی آگ برات لکھ دی جاتی ہے۔ اذان ایمان و اسلام کا اہم شعار اور اپنے معنی و ترتیب کے لحاظ سے دین کی نہایت بلیغ اور جامع دعوت پکار ہے، اور مؤذن اس کا داعی اور اللہ تعالیٰ کا نقیب اور منادی ہے۔ افسوس آج ہم نے اس حقیقت کو بالکل بھلا دیا ہے اور اذان کہنا ایک حقیر پیشہ بن گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عظیم ترین اور اجتماعی گناہ کو معاف فرمائے اور توبہ و اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔